वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जब भी हम किसी टेक्स्ट के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, मैसेजेस, ईमेल या भी किसी कोई फाइल पाथ जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम पाइथन स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप जान चुके होंगे कि पाइथन स्ट्रिंग्स कैसे क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और स्लाइसिंग इंडेक्सिंग इसमें क्या होती है, पाइथन स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, कौन से स्ट्रिंग मेथड्स हैं, कौन से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं और इस सवाल के साथ कि पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो बेसिकली पाइथन में स्ट्रिंग्स एक कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है जो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है सिंपली। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए, या तो हम सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू, और मैं कहता हूँ डबल कोट्स का मैं यूज़ करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज, और लैंग्वेज के लिए मैं यूज़ करता हूँ सिंगल कोट्स का PRO, प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे दोनों का सेम ही काम है, बिल्कुल एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बेसिकली इम्यूटेबल होती है। तो इम्यूटेबल का मतलब ये है कि जब जब एक दफ़ा हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हम उसको चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ। यहाँ पे हेलो, मैंने हेलो का एच स्मॉल है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कैपिटल करूँ। तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ और एच हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स पे है, और मैं कहता हूँ कि ज़ीरो इंडेक्स पे मैं जो हूँ एच को कर दूँ कैपिटल, तो इसको अगर मैं ये करूँगा तो और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास आएगा एरर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। अब हमारे पास स्ट्रिंग दो तरह की होता है कि हम दो तरह से स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग तो ये है, मैंने पहले से ये डिक्लेयर किया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, तो मैं कहता हूँ मल्टी, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मल्टी लाइन वेरिएबल अब मैंने क्रिएट करना है, ताकि हमारे पास डिफरेंट लाइन्स में एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग क्रिएट हो। तो मैं ये कर सकता हूँ, दिस इज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है, और इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वर्ड इज़ इक्वल्स टू PYTHON पाइथन। यहाँ पे अब पाइथन का हर P 0 इंडेक्स पे है, और Y हमारे पास 1 इंडेक्स पे है, T 2 इंडेक्स पे है, H 3 पे है, और O 4 पे है, और N 5 इंडेक्स नंबर पे है। और फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेस करना चाहूँ इंडेक्स नंबर को, तो मैं सिंपली वर्ड लूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स लूँगा, और मैं वर्ड का जो भी पाइथन का जो भी इंडेक्स नंबर होगा, जिस करेक्टर को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे वो लिखूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 1 2, हमारे पास 2 इंडेक्स पे हमारे पास टी है। अब मैं अगर 2 इंडेक्स देता हूँ तो प्रिंट देता हूँ, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा टी का। नेक्स्ट हम लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे मेरे पास कौन सा नंबर है, कौन सा करेक्टर। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका पी, क्योंकि हमारे पास 0 इंडेक्स पे पी है। अब हमारे पास एक और चीज़ है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्सिंग हम लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से जो भी हमारे पास करेक्टर होगा तो हम रिवर्स फॉर्म में इन शुरू करते हैं। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट वर्ड, और सेम हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं कहता हूँ कि सबसे जो लास्ट का करेक्टर है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि मैं -1 लिख दूँगा। अब मैं -1 और कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा n का। और सेकेंड लास्ट अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होगा, -2, और हमारे पास अब रिजल्ट है ओ का। अगला हमारे पास आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब है कि एक हिस्सा निकालना। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो एक सिंटेक्स है, वो सिंपल ये है कि मैं एक स्ट्रिंग, जो भी हमारे पास वेरिएबल जो कि जिसको स्ट्रिंग होल्ड कर रहा हो, तो उसका हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के हम अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स लेते हैं और कॉलन लेते हैं, और जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो हम स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, टेक्स्ट इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो 6 इंडेक्स तक जो भी जितने भी करेक्टर्स हैं मैं टेक्स्ट के, उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ।
तो उसके लिए सिंपल हमारे पास हम लेते हैं टेक्स्ट वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट्स और मैं देता हूँ 0 इंडेक्स और कॉलन और मैं चाहता हूँ कि 6 इंडेक्स तक हमारे पास वैल्यूज़ डिस्प्ले हो। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि अब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास PROGRA हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कुछ कॉमन एग्जांपल्स है इसकी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर 4th इंडेक्स तक मैं डाटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि जो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको मैं स्किप करके मैं कॉलन लेके सिंपली 4 इंडेक्स दूंगा। तो इससे हमारे पास स्टार्ट से लेकर 4 इंडेक्स तक डिटेल्स डिस्प्ले होंगी। और फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि 4 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो डिस्प्ले, और मैं लेता हूँ 4 इंडेक्स लेता हूँ कॉलन और लास्ट इंडेक्स को मैं स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक डिस्प्ले होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम हर अगला नंबर जो हमारे पास स्ट्रिंग में है, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूँ कि हर अगला जो करैक्टर है वो डिस्प्ले हो। उसके लिए सिंपल हम लेते हैं कि डबल कॉलन लेते हैं और उसके बाद 2 देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर अगला जो हमारे पास करैक्टर है वो डिस्प्ले हो। उसका जो तरीका है, ट्रिक है, वो ये है। अब बीच में हमारे पास जितने भी एक एक करके हमारे पास बीच में जो टेक्स्ट है वो स्किप कर रहा है। अब ये है कि हम एक प्रिंट को रिवर्स फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि डबल कॉलन और मैं कहता हूँ कि -1। अब ये हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स फॉर्म में प्रिंट करवा देगा। तो ये रहा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स है और उसको मैं कनकैटिनेट करना चाहता हूँ, या मतलब है कि उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम आप यूज़ कर सकते हैं प्लस का साइन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, 1 लेता हूँ, 1 इक्वल्स टू हेलो, 2 इज 2 इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। अब मैं इसको अगर कनकैटिनेट करूँ तो मैं लेता हूँ एक और वेरिएबल, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लस, और बीच में मैं कहता हूँ कि एक स्पेस हो और मैं कहता हूँ कि +2, और इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा हेलो वर्ल्ड का। अब यहाँ पे एक और ट्रिक भी है कि हम पाइथन के एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवा सकते हैं, और इसका तरीका ये है कि मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट लेता हूँ और हमारे पास 1 वेरिएबल जो ऑलरेडी से डिक्लेयर है और मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 या 2 कर दी हमने। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो हमारे पास हेलो 3 टाइम्स आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्पेस दूँ तो हमारे पास थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस बीच में स्पेस आ जाएगा हमारे पास हेलो टाइप, और अगर मैं 3 टाइम्स कराऊँ तो हमारे पास 3 टाइम्स डिस्प्ले होगा। पाइथन में एक दो ऐसे और भी कीवर्ड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हुए किसी भी स्ट्रिंग में कोई स्पेसिफिक वैल्यू, डाटा वैल्यू अगर हम ढूंढना चाहें तो हम उसमें से कर सकते हैं। और वो दो कीवर्ड्स है इन और नॉट इन। ये दो कीवर्ड्स है। इसको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट इक्वल्स टू पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग, और फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ढूंढूँ, मैं कहूँ कि पाइथन प्रिंट पाइथन पाइथन इन टेक्स्ट। अब यहाँ पे इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो बूलियन होगा, फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। अब ये फॉल्स हो गया क्योंकि हमने शायद यहाँ पे कोई गलती की है, स्पेलिंग गलती की है पाइथन। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और कीवर्ड ढूंढूँ और मैं कहता हूँ कि जावा नॉट इन टेक्स्ट। अब ये भी रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि जावा हमारे पास इस टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट पाइथन में आता है कुछ बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपने टेक्स्ट को लोअर केस में और अपर केस में और इसके अलावा कैपिटलाइज या इनिशियल्स को हम कैपिटल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग, और अब मैं कहता हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कोड एग्जीक्यूट करूँगा जो हमारा जितना भी
टेक्स्ट होगा वो अपर केस में होगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अब लोअर केस करूँ, तो हमारे पास लोअर केस का एक बिल्ट इन फंक्शन है, सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइटल का एक, टाइटल हमारे पास इनिशियल्स को कैपिटल कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, ये हमारा जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा उसका जो पहला कैरेक्टर होगा उसको कैपिटलाइज कर देगा। अगर हमारे पास किसी टेक्स्ट में स्ट्रिंग में स्पेसेस हों, तो उस स्पेसेस को अगर हमें रिमूव करना हो तो हमारे पास एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिप के, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप मैं यूज़ करता हूँ। तो जितने भी स्पेसेस होंगे शुरू में और एंड में, वो स्पेसेस सारे रिमूव हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास सिर्फ लेफ़्ट में जो हमारे पास स्पेस है, तो उसके लिए मैं लेफ़्ट स्ट्रिप का यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास जो लेफ़्ट में स्पेस होगा वो ख़त्म हो जाएगा और राइट में एज इट इज़ रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ राइट स्ट्रिप मैं यूज़ करूँ, और जितने भी हमारे पास राइट पे जो स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो, तो हमारे पास जो राइट पे स्पेसेस है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब पाइथन में हमारे पास एक और बिल्ट इन फंक्शन भी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमारे पास स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पे स्पेसेस आ रहे हैं वहाँ पे मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और मैं कहता हूँ हमारे पास जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको मैं स्प्लिट करता हूँ। और स्प्लिट के लिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास स्पेसेस मैंने स्पेसिफाई कर दिए, तो अब यहाँ पे जहाँ पे स्पेसेस होंगी वहाँ पे ये स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगा। ये रहा हमारा रिजल्ट। और फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा से चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे मैंने इस स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट किया और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं दोबारा से मैं डैश के साथ मैं इसको जॉइन करना चाहता हूँ, तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जहाँ पे हमारे जॉइंट स्ट्रिंग सेव होगा। तो अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अब डैश दे दिया है और मैं कहता हूँ कि डैश या इक्वल टू का साइन लेते हैं और मैं कहता हूँ कि जॉइन करता हूँ मैं इसको, और दोबारा से वर्ड्स वेरिएबल है, इसको अब मैंने जॉइन कर दिए। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास इस स्ट्रिंग को दोबारा से जॉइन कर दिया गया है और इक्वल टू के साइन के साथ। वेरिएबल्स के वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम अपने स्ट्रिंग्स और नंबर्स को एक साथ जॉइन करके डिस्प्ले नहीं करवा सकते, तो उसके लिए पाइथन में एक हमारे पास दो बिल्ट इन फंक्शंस है। एक तो पुराना तरीका है कि फॉर्मेट फंक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन 3.6 में एफ स्ट्रिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि अब रिकमेंडेड मेथड भी है, हम मोस्टली वही यूज़ होता है हमारा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं लेता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि नेम इज इक्वल्स टू अली, और मैं कहता हूँ कि एज इज़ इक्वल्स टू 20। अब हमारे पास तरीका ये है कि हम फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करवाना हो तो पहले सबसे पहले हम एफ कैरेक्टर लेते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल्स लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि माई नेम इज़, अब जहाँ पे हमने वेरिएबल्स को प्लेस करवाने वहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं वो वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है वो मैं लेता हूँ और मैं कहता हूँ माई नेम इज़ अली एंड माई एज इज़, और यहाँ पे अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स लेता हूँ और वहाँ पे एज वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करवाया था वो मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। अब यहाँ से इस तरह से इसको हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा माई नेम इज़ अली एंड माई एज इज़ 20। अब इसके अलावा हमारे पास जो पुराना तरीका था वो ये था कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रिंट ब्रैकेट्स लेते हैं कि माई नेम इज़, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं एंड एज इज़, और मैं यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे अब जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हम टाइप करते हैं एज। अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास माय नेम इज़ अली एंड एज इज़। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि हमारे पास डिस्प्ले बेहतर हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। तो एस्केप कैरेक्टर्स जब हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना हो तो उसके लिए हम एस्केप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रिंट हेलो हेलो और स्लैश टी, या पहले हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं। अब स्लैश एन से हमारे पास हेलो और वर्ल्ड जो है हमारे पास न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा। मैं सिंगल टैप का अगर यूज़ करना चाहूँ तो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश टी और वर्ल्ड,
इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक टाइप का स्पेस आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसको हमने डबल कोटेशन मार्क्स में डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश डबल कोटेशन मार्क्स वर्ल्ड फॉरवर्ड स्लैश और डबल कोटेशन मार्क्स। अब मैं कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास जो वर्ल्ड है वो डबल कोटेशन मार्क में डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर भी करवा सकते हैं और उसके लिए हमारे पास इक्वल टू का साइन यूज़ होता है, नॉट इक्वल टू का साइन है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे एप्पल इक्वल्स टू एप्पल, तो इसका रिजल्ट हमारे पास बुलियन में आएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये यहाँ पे हमारे पास ट्रू है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रिंट, मैं लेता हूँ कैपिटल एप्पल कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल एप्पल, तो पाइथन में स्ट्रिंग्स बेसिकली केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इक्वल टू नहीं है, ये हमारे पास रिजल्ट्स का फॉल्स आएगा। पाइथन में हम स्ट्रिंग पे लूप भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फॉर करेक्टर इन पाइथन हमारे पास एक स्ट्रिंग है और मैं कहता हूँ कि प्रिंट ch और मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पाइथन का। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ एक हमारे पास एक और वो भी है कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास लेंथ, एक स्ट्रिंग का लेंथ कितना है पाइथन, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6 का, क्योंकि हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो कि हम करते हैं, वो है कि हम स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली चेंज करते हैं, केस सेंसिटिविटी को हम इग्नोर करते हैं, लूप में बार बार प्लस का यूज़ होता है और फॉर्मेटिंग में हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करते। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और इसके लिए हमें स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल समझना चाहिए, एफ स्ट्रिंग को हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे रीडेबिलिटी बढ़ती है कोड की। तो कोड का वीडियो को वाइंड अप करते हैं और आज की वीडियो में हमने जो सीखा है वो है पाइथन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्ट्रिंग मेथड और फॉर्मेटिंग किस तरह से होती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया एंड हैप्पी कोडिंग।